हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लास्ट 10 दिन से मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूं कि 18,300 नहीं जाना है। और मैंने आप लोगों को कितने टाइम ये बताया है कि सिर्फ ये जो रेंज बाउंड चल रहा है, इसे 100% नीचे ही ब्रेक करना है। और आपने देखा कि वो नीचे ही ब्रेक हुआ। अडानी न्यूज या जो भी चीजें मार्केट के अंदर चल रही है, दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। देखो, 4-5 दिन से ही मैं आप लोगों को बता रहा था कि डेटा के अंदर, हालांकि मैंने इस वीडियो के अंदर, जो मेरी लास्ट वीडियो थी, उसके अंदर क्लियर बता दिया था कि भाई डेटा के अंदर कुछ ऐसा तगड़ा गड़बड़ चल रहा है जो कि मार्केट को नीचे की तरफ लेके आएगा। और 18,300, देखो दोस्तों, ये उसी टाइम का बनाया हुआ है जो आप देख रहे हैं ये चार्ट। और ये लिखा भी हुआ तभी का है, लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने लिखा था कि 18,300 नहीं जाएगा और ये कंसोलिडेशन करके इसको नीचे की तरफ ही ब्रेक करना है। और आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो यहां पर इसने लो लगाया था, जब हम यहां से सेल में थे ऊपर से, तो यहां पर क्लियर इंडिकेशन दिया था इसने एडवांस में कि उसे ऊपर से नीचे ही जाना है। तो इसलिए 18,000 इसको तोड़ना ही नहीं था। और मैं ये आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि 18,300 नहीं टूटेगा। इतना ज्यादा मैंने स्ट्रांगली, लास्ट वीडियो मैंने इतना स्ट्रांगली आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात बोली थी कि भाई कोई गुंजाइश नहीं है, इसे नीचे ही जाना है। ठीक है, सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ में, ये वही चार्ट है दोस्तों जो आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कस किया था। और बिल्कुल हम वहीं पर ही खड़े हुए हैं। ठीक है, आप देखिए मार्केट ने क्या किया है। अब ये ट्रेंड लाइन भी मैंने आप लोगों को खींच करके दी हुई है पहले से ही, तो इसको किस तरीके से यूज करना है ये आपको आना चाहिए। दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहां पर कि मार्केट जो है वो दुनिया, देखो, एक सिंपल सी चीज दोस्तों, आप कहें तो मैं ये सब कुछ रिमूव कर देता हूं जो इसमें मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। देखिए दोस्तों, क्या था कि मैं लेके जाता हूं आप लोगों को डेली चार्ट्स के ऊपर, ठीक है, ध्यान से समझना। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको मालूम है, ठीक है, सारी चीजें मालूम है। जो फॉलो करते हैं दोस्तों, यहां पर हम 12,400 के आसपास चल रहे थे, जस्ट कोविड से पहले की बात है। और मैंने क्लियर ये बताया था कि जस्ट बजट के बाद मार्केट इतना तगड़ा गिरेगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और मैंने टारगेट 8,000 तक के टारगेट्स आप लोगों को दिए हुए थे इसमें। आप सोचिए कि यहां से 8,000 का टारगेट देना, आप यहां पर इन डेट्स की वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। यहां पर हम बाय में थे, यहां पर भी वीडियो बना हुआ है, आप देखिए 10-15 पॉइंट के एसएल से मैंने बाय दिया था इस इन डेट्स के अंदर, अगस्त 2019 में। और सॉरी, यहां पर क्या कहते हैं 2018 में, ठीक है, अक्टूबर के आसपास ही मैंने यहां पर 10,000 जब ये गया था तो वहां पर 9,995 समथिंग के एसएल से मैंने आप लोगों को बाय दिया था और कहा था कि सिग्नल्स ऊपर की तरफ कहीं हैं, और हम वहां से ऊपर गए थे। फिर यहां से मैंने आपको एग्जैक्टली बोला कि भाई मार्केट के अंदर 8,000 एक बार आना है, और वो यहीं से आएगा, क्योंकि गैन का एक साइकिल है दोस्तों, 9 साल के अंदर उसे एक बार तगड़ा डाउन साइड देना ही पड़ता है। और वो उसने यहां पर दिया। ठीक है, लास्ट 2008 में दिया था, इस बार थोड़ा सा डिले हुआ, ठीक है, पर वो आसपास में दे देता है। तो ये संभव था, 100% था कि भाई यहां से डाउन साइड आएगा 8,000 के लिए। तब लोगों को किसी को बिलीव नहीं था मेरी बात के ऊपर, इसलिए अब मैंने लंबी बातें करनी बंद कर दी हैं। ठीक है, पर आप देखिए कि मार्केट के अंदर हम यहां पर अगर छोटे टीएफ से, सॉरी, डेली टीएफ पर भी देखें, ये कंसोलिडेशन फेज था। यहां तक भी हम मार्केट में सेल में लेकर के आए थे, यहां से भी सेल में लेके आए थे, यहां से बाय साइड में भी हो गए थे, फिर यहां से बाय साइड में थे, यहां से सेल साइड में थे। हर जगह पर हमने ट्रेंड को फॉलो किया है, हमारे से ज्यादा बेस्ट। और दोस्तों, टेक्निकल्स नहीं यूज करता मैं कुछ भी, ठीक है, कोई टेक्निकल यूज नहीं करता हूं। मुझे ये पता होता है कि भाई ये लेवल टच करेगा ट्रेंडिंग, यानी कि मार्केट अभी फिलहाल जैसे डाउन ट्रेंड में है, तो मुझे पता है कि भाई 18,300 का लेवल जब तक नहीं आएगा तब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। और मेरे को यहां सिग्नल मिला हुआ है
कि इसको नीचे की तरफ ही जाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, ऊपर सेल ही करेंगे ना, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों को फिलहाल के लिए, अगर आप देखें, मैं पीछे की तरफ आपको लेके जाना चाहूंगा, जो मैंने चार्ट आप लोगों को दिखाया था, अभी बनाया था परसों, ठीक है, उसी पे चलते हैं हम अभी। तो आपको दिखाई देगा वहां पर, ये देखिए, ये हम पहुंच गए हैं, और इसको मैं सीधा कर देता हूं डेली पर, ठीक है, ताकि हम इस वेव को देख पाए। तो ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, आप इसको मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है दोस्तों। मुझे ये 100% पता है, अभी बहुत सारी चीजें आपसे बात करने के लिए हैं, ध्यान से समझिएगा, आपका माइंड मेकअप करने के लिए आसानी होगी। आप यूएस मार्केट को, या फिर क्या कहते हैं, इस वक्त आप मत देखिए, क्या कहते हैं, दूसरी किसी चीज को। हमारे इंडिया का जो हिसाब किताब है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है चार्ट्स के अंदर, क्योंकि पहले उसने आउट परफॉर्म किया था। आप कंपैरिजन करके लेकर के नहीं चल सकते हैं कि यूएस मार्केट अगर पॉजिटिव चल रहा है तो आप इंडियन मार्केट को पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि भाई, अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें, जो हमने यहां पे सेल के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि ये इसे नीचे जाना है, ठीक है, 114 से ये 115 से के आसपास से करेक्ट होकर के 102 आ गया है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप यूएस आईएनआर को देखेंगे अगर इसके कंपैरिजन में, तो दोस्तों ये 2-3% भी नहीं टूटा है, वो 15% टूट चुका है। तो इसका मतलब समझिए आप कि ये यहां पर कुछ खिचड़ी पक रही है तगड़ी वाली, वो आपको समझनी पड़ेगी। और ये जो अभी स्टेटमेंट आया है, ठीक है, हिंडनबर्ग का, तो वो जो स्टेटमेंट है दोस्तों, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले की वीडियो में बता चुका था कि भाई निफ्टी के अंदर कुछ गड़बड़ तगड़ी चल रही है और ये नीचे की तरफ ही जाएगी। जबकि सभी लोग ये सोच रहे थे कि भाई बजट रैली आएगी, बजट रैली आएगी। मैंने आप लोगों को क्लियर बताया कि भाई नीचे जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैंने ये बताया, मेरे को ये, मैं मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट कुछ भी नहीं है, नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि लॉजिक को पकड़ना, उसके हिसाब से चलना, ये नहीं कि सभी लोग बुलिश हैं तो आप लोग बुलिश हो जाएंगे, नहीं। एक चीज समझ के चलिए दोस्तों, जब 50 लोग बुलिश होंगे ना, या 100 लोग बुलिश होंगे, तो 50 लोग पैसा नहीं कमाएंगे, 100 लोग नहीं पैसा कमाएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं। वो जो बचे हुए 10% लोग हैं, या 5% लोग हैं, या 1% लोग हैं, वो पैसा कमाते हैं। यानी कि इन सब की जेब का पैसा उस 1-2% की जेब में जाता है। और मार्केट का खेल यही है कि किसी की जेब में से पैसा निकाल करके दूसरे की जेब में डालना। यानी कि अगर आप प्रॉफिट लेते हैं किसी सेम डे के अंदर, तो वो किसी दूसरे का लॉस भी है, तभी वो आपको प्रॉफिट है। समझ रहे हैं मेरी बात को। सेम इसी तरीके से अगर हम DIIs के डेटा को देखते हैं यहां पर, और FIIs के कैश फ्लो को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि 6000 करोड़, आप सोचिए 6000 करोड़ एक दिन के अंदर गायब। ये प्रिडिक्शन देखो, ये कितने टाइम से, ये कभी 2000 3000, ये माइनस। यानी कि ये FIIs इतना माल बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं। इनकी बात आप समझ में नहीं आ रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं टाइम टू टाइम, ये 200-300 करोड़ से टीवी वाले खुश हो जाते हैं कि नहीं नहीं अब ये बाइंग में आ गए, नहीं। पर हमारा सिस्टम अपना एक अलग है, जब तक उसको आप नहीं फॉलो कर पाएंगे, वो मैं बताता भी हूं। अब ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4250 करोड़ का इन्होंने क्या किया, 4000 करोड़ का FII DIIs खरीद रहे हैं, करेक्ट। ये खरीदते जा रहे हैं, ये बेचते जा रहे हैं। ये जो डेटा है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो उस कंपनी ने बोला है, ठीक है, हिंडनबर्ग ने, वो एक कंपनी है, और वो कंपनी एक ऐसी है जो कि आज तक उसने जिस भी कंपनी के ऊपर, या किसी उसके ऊपर जिसका स्टॉक होता है कंपनी का, उसके ऊपर उंगली उठाई है, वो 100% वो गिरा ही गिरा है जिसके ऊपर उसने उंगली उठाई है। और वो लोग एक, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इस तरीके से ही फंड्स है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पहले शॉर्ट सेलिंग करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करने के बाद अपनी रिपोर्ट उन्होंने रिलीज की है ये। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो, उनको पहले से ही पता था कि भाई हमें ये करना है, ठीक है।
और सब उनके सेंटिमेंट्स को का सल्यूट करते हैं। इसलिए अब एक सिंपल सी चीज सोचिए, तो यहां पर ये चीज समझ पाना कि भाई वो लोग, बड़े लोग क्या कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आया। अगर हिंदुस्तान में कोई ये चीज पकड़ जाता तो क्या करता, अपनी पोजीशन को, अगर हमें पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम उसमें क्यों बाय बाय करके बैठे रहेंगे। आप ध्यान से समझिए, स्टॉक्स के अंदर हम क्यों बाय करके बैठे रहेंगे। मेरे पास भी स्टॉक्स की लिस्ट है दोस्तों, ठीक है, कुछ लिस्ट अभी लेटेस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी अगर हम चाहें तो यहाँ पे बाय कर सकते थे ना, कि भाई यहाँ पे बाय कर लो, मार्केट ऊपर जाएगा, स्टॉक का टारगेट तो ऊपर की तरफ ही है ना। पर हमें जितना नीचे मिलेगा, अगर ट्रेंड मार्केट का डाउन है, बैंक निफ्टी का, निफ्टी का, तो हम उसके अंदर जब तक ट्रेंड अप नहीं होगा तब क्या उसका वेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये तो कंफर्म था यहां से कि मार्केट को नीचे ही जाना है दोस्तों। तो हम पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि यहां पर हम बाय करके बैठेंगे। पर टीवी चैनल्स के अंदर इतना बड़ा न्यूज, दोस्तों रियली बात बताऊं, मैं इस तरीके की न्यूज को फॉलो बिल्कुल नहीं करता हूं, ठीक है। मेरे को तो बल्कि परसों फ्राइडे की 12 बजे ये पता लगा कि भाई ये ऐसा ऐसा कुछ न्यूज मार्केट में चला हुआ है, रियली में, ठीक है। तो वो मेरे को बहुत अलग तरीके से मतलब शॉकिंग लगा कि भाई, पर आप उस चीज को नहीं लेके चल सकते क्योंकि उन्होंने सेल कर रखा है। ये सिर्फ एक बहाने होते हैं दोस्तों। क्या उस कंपनी को ये रिपोर्ट बिल्कुल ऐसे टाइम पे अभी देनी जरूरी थी? सोचो। तो उन्होंने बड़ी पोजीशन जो ली हुई थी उसको कैश करना है उन्होंने, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। पर मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाहूंगा कि हम उस चीज को पकड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। सेम इस तरीके से, क्या मेरे को सपना आ रहा था कि 12,400 मार्केट चल रही है कोरोना के टाइम जस्ट पहले, किसी को नहीं पता था कि मार्केट वहां से टूटने वाली है, और वहां से 8,000 का लेवल देखने को मिल गया। आप उस डेट की वीडियो जाकर के देख लीजिए, तो कोरोना का नाम भी नहीं था दोस्तों, ठीक है। जस्ट 1 फरवरी के आसपास का वीडियो देख लीजिए आप, ठीक है ना। लॉकडाउन तो 22-23 तारीख को लगा था, 22-23 मार्च को। तो मैंने उस वक्त ही बता दिया था कि मार्केट के अंदर इस तरीके से क्रैश आने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो किसी बेसिस पे बोली जाती हैं, ऐसे हवा में नहीं बोली जाती। या फिर मुझे मालूम पड़ जाता है कि भाई अब मार्केट नहीं टूटेगा। कल भी अगर आप देखें तो मैं अब थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा आप लोगों को यहाँ पर, कि ये मार्केट यहां से ही क्यों उठा, ठीक है। मैं आपको चाहूं तो अभी आपको प्रूव भी कर सकता हूं कि ये जो 500 का लेवल है, ये मैंने बहुत पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था यहां कहीं से, कि भाई मार्केट यहां से एक बार बाउंस जरूर लेगा, ठीक है। ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि मार्केट यहां से एक बार बाउंस जरूर लेगा, और वो हुआ। उसका रीजन कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों, कि जब हम लास्ट टाइम यहां पर थे, ध्यान से समझ लेना इस बात को। तो ये जो पॉइंट है जो कि मैंने आपको, देखो ये यहां पर लाइन भी खींच के 2 दिन पहले बताया था, ठीक है। यहां पर क्या है ये दोस्तों, कि यहां पर ये जो जगह है ना, ये हाई वॉल्यूम वाली जगह है, यहां पर बहुत बड़ी पोजीशंस बड़े प्लेयर्स ने बाय साइड में ली हुई है। तो वो बड़े जो लेवल्स होते हैं, वो वहां से एक बार मार्केट ऊपर की तरफ जंप जरूर लेता है। मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये लेवल जो है 500 का, 500 का लेवल था वो, ठीक है, यहाँ सॉरी यस, इस कैंडल के आसपास। तो ये यहां से इसने जंप लिया, करेक्ट। अब इसके बाद नंबर जो है दोस्तों, ये वाली जो 400 की लाइन है, 420 का लेवल है, इसके नीचे बंद, ठीक है। देखो ध्यान से समझो मेरी बात को, जो मैं समझा रहा हूं, कि इसके नीचे बंद जो है ना, मार्केट को और नीचे की तरफ लेके जाएगा, ये ध्यान रखना। और मार्केट ये अभी संभलने वाला नहीं है, ये मतलब इतनी आसान नहीं होगा, ठीक है। 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे होकर के फिर नीचे की तरफ इस तरीके से, ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोगों का जब भरोसा टूटता है ना, तो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं लोग। अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना किस तरीके से कोशिश करते हैं निकालना। और जो मैंने बताया आपको कि उनका रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। जब भी वो किसी के रिपोर्ट रिलीज करते हैं तो उसका बहुत बैड रिजल्ट देखने को मिलता है। 94% तक स्टॉक्स गिर जाते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इस बारे में, पर अपने लेवल्स के ऊपर बात करूं तो अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं, ये आपको ही मालूम है, ठीक है। मंडे के लिए यानी कि कल के लिए कौन सा एरिया, कौन सा
सपोर्टिंग होगा और कहाँ से सेलिंग आ सकता है, वो सब चीजें अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, वो वैल्यू ज्यादा रखता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है इस लेवल का 420, ठीक है। इसके नीचे मार्केट अगर क्लोज होगा, क्योंकि यहां से बहुत हाई वॉल्यूम, आप इस दिन की भी अगर कैंडल जाकर के सॉरी वीडियो जाकर के देखेंगे ना मेरी, तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर मैंने पहले से ही प्री वीडियो बना दिया था कि मार्केट इस लेवल के नीचे जाए, खुलेगा तो और होल्ड करेगा तो ही नीचे जाएगा, और मैक्सिमम चांसेस है यहां से ऊपर उठ के भागने के तेजी से, और वही हुआ था। और यहां पर बहुत हाई वॉल्यूम था, हाई वॉल्यूम इस जगह पर ये लेवल 425 400 ये नेक्स्ट पॉइंट है जहां से आप लोगों को सपोर्ट मिल सकता है, या फिर क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे 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 नहीं चलता है, वो ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो इस चीज को अपने ध्यान रखना है, और टूटेगा तो मुझे तो पता लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि इंट्राडे में हम लोग इन चीजों को संभाल लेते हैं, ठीक है। वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि फोर्स किस तरीके से होगा। दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ में एक चीज डिस्कस किया, मैंने आप लोगों को यहाँ पे भेजा था कि भाई प्रोप्राइटर्स की और एफआईआईज की पोजीशन और क्लाइंट्स की पोजीशन क्या है। तो आप देखेंगे कि सभी बियरिश है, यहाँ पर डीआईआईज भी जो फ्यूचर डेटा है उनका बियरिश है। क्लाइंट्स जो हैं यानी कि रिटेलर्स हैं वो बुलिश हैं, ठीक है, और वो हद से ज्यादा बुलिश हैं, इस चीज का भूलना नहीं, ये चीज समझ लेना आप, ठीक है। तो यहां पर मार्केट का अभी ऊपर की तरफ अगर खुलेगा मार्केट तो नीचे की तरफ ही जाएगा, ये चीज समझ लेना, ठीक है। रेजिस्टेंस मैं आपको लोगों को बताया था दोस्तों 650 से लेकर के, ठीक है, 700 750 ये सब रेजिस्टेंस हैं, क्लियर। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये वाला है, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ठीक है। और 18,100 इस वीक का रेजिस्टेंस रहेगा, ये चीज आप समझ लेना। 18,100 इस वीक का रेजिस्टेंस रहेगा, इस वीक का, ठीक है। तो ये चीज यहां से अभी कल के लिए मैं बता रहा हूं, कल के लिए 650 से लेकर के 750 तक के ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा। यहां से मार्केट रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि ऊपर आपको सेल करने की कोशिश करनी है, नीचे बाय करने की कोशिश करनी है। बाकी सब चीजें फोर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। अभी हम डाउन ट्रेंड में है दोस्तों, ये चीज मत भूलना आप, ठीक है। अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं, इस चीज को नहीं भूलना है। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर खुलता भी है तो उसे नीचे ही जाना होगा, इस चीज को भी दिमाग से नहीं निकालना है। आप यूएस मार्केट को मत देखिए, बहुत सारी चीजें हैं अभी हिंदुस्तान के अंदर जो चल रही हैं। हाँ, मार्केट के अंदर ये अप डाउन थोड़े बहुत छोटे मोटे आते रहेंगे, और ये फ्लक्चुएशंस जो होती हैं दोस्तों किसी को ट्रेड नहीं करने देती है, आपको मालूम है। तो प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा। अगर आप ऊपर की तरफ सेल साइड में बैठ जाते हैं और प्रेशर डाउन साइड में जाएगा, ठीक है ना, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा 400 का लेवल जो है मैंने आपको बताया, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सा लेवल है दोस्तों? 424 का, ठीक है, 424 वो लेवल आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं यहां पर डाल देता हूं, ठीक है। इसके नीचे क्लोज होगा मार्केट तो नीचे की तरफ, पर ऊपर से इस चीज को समझ लेना, वो यहां से नीचे आए या यहां से नीचे आए, वो नीचे जरूर आएगा, इस चीज को भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियरिटी है यहां पर। और बाकी सारी चीजें दोस्तों इस लाइन के साथ में मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, सारी चीजें डिपेंड करती हैं इंट्राडे फोर्स के ऊपर। मैं आप लोगों के साथ में सिर्फ ये चीज बता सकता हूं कि अभी हम डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। 18,100 वीकली रेजिस्टेंस रहेगा इस बार, ये चीज समझ लेना आप, ठीक है। 400 के नीचे, और मैं पहले ही से ही आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं कि मार्केट यहां तक 400 के नीचे अगर जाएगा, बंद होगा, तो आप लोगों को नीचे 200 तक दिखाई देगा, 17,000 तक कोई दिखना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। मैं कुछ भी ऐसी चीज आप लोगों को अभी यहां पे नहीं बताना चाहूंगा। अगर मैंने बता दिया, मेरे दिमाग में सब है कि मार्केट कहां तक जाएगा, ऊपर कितना जाएगा, नीचे कितना जाएगा, पर यहां पर सारे पत्ते खोलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा दोस्तों। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, जो प्रीमियम चैनल है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसके अंदर रह गए हैं। तो प्रीमियम चैनल के अंदर ये यहां पर अगर आप पिन मैसेज है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर सीधा पहुंच जाएंगे इस लिंक के ऊपर, इसे लिंक करेंगे आप
तो यहां पर सिर्फ अभी एक ही प्लान ओपन है जो कि कल शाम तक के लिए ओपन रहेगा, और अब सिर्फ एक ही, ठीक है ना, यहां पर सिर्फ एक ही प्लान दिया हुआ है जो कि मैंने पहले से ही 50% का डिस्काउंट कर दिया है इसमें, ठीक है। तो ये सिर्फ कल शाम तक के लिए रहेगा, उसके बाद सिर्फ ये क्वार्टरली जो है 26,000 का हो जाएगा, और बाकी सारे प्लान्स जो हैं ईयरली और हाफ ईयरली वाले सब जो पहले वाले थे वो उस तरीके से आ जाएगा। ये ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कोड डालने में 26 कोड डालने में कंफ्यूज हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने ये किया है। तो ये कल तक के लिए वैलिड रहेगा दोस्तों, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वीडियो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना हो प्रीमियम चैनल बजट से पहले, क्योंकि बजट के अंदर जो मूवमेंट होगी वो बहुत तगड़ी होनी है दोस्तों, वो अच्छे अच्छों को हिला के रख देगी, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिएगा ये किस तरीके से काम करना है, और ट्रेंड को समझ के चलिए, ट्रेंड को पकड़ के चलेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। थैंक यू।